बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताऊं कि वेट अ मिनट, हम लोगों ने जो है जो जो पढ़ लिया वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। हमने हर्शिमेटोथायराइडिस यहाँ पे ख़त्म कर लिया। सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडिस भी मैंने आपको पढ़ा लिया, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे ये जो हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म है वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया सारा। मैंने आपको बताया कि टीएसएच किस में इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा किस में होता है, लो किस में होता है, वार्म किस में कौन होगा, मॉइस्ट स्किन किसकी होगी, ड्राई स्किन किसकी होगी, ऑल आर क्लियर। देन एक्रोमेगेली भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और अगेन जो इसके अलावा जो हमने ये प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिटस एंड द नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिटस, ये भी मैंने पढ़ा दिया। देन सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देन हम ऊपर आते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में, पाथवेज ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन्स, ये भी मैं आपको टीच कर चुकी हूँ। और उसके बाद आते हैं ये एपिटाइट रेगुलेशन, ग्रेलिन और लेप्टिन, ये वाला टॉपिक भी मैंने कवर कर लिया है। और देन ये देखें कॉर्टिसोल के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और इसके अलावा जो कौन सा रह गया है, अच्छा ये कौन सा है, इंसुलिन, इंसुलिन आई थिंक अभी तक रहता है, ओके। अभी हम आते हैं ये कैल्सिटोनिन, ग्लूकागोन, कैल्शियम हीमोस्टेसिस, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। और ये पिट्यूटरी हार्मोन्स ऑल डन, ठीक है। और इसके अलावा पीछे का तकरीबन हमारा कवर हो गया। थायराइड हार्मोन भी मैं अपने लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ, प्रोलेक्टिन भी डन करवा चुकी हूँ, एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन्स भी डन करवा दिया, ग्रोथ हार्मोन भी हम पढ़ चुके हैं। और अभी फिर आते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी हार्मोन्स, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। फिजियोलॉजी सारी हो गई है इसकी। और एनाटॉमी, एनाटॉमी हमने नहीं पढ़ी इसकी, एनाटॉमी हम सारी अलग। और एम्ब्रियोलॉजी में हमने क्या पढ़ा कि एनाटॉमी भी हमने पढ़ी थी बेशक, जो इसमें कुछ कुछ चीज़ें ये भी मैंने बताया था, इससे ये रिलीज़ होता है, ये सब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। इसके अलावा ये भी पढ़ाया है मैंने, ठीक है। और एंटीरियर एडिनो, हाँ ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसको न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं। इसमें ये क्या क्या चीज़ें रिलीज़ होती है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें था मैंने सब पढ़ा दिया आप लोगों को। और मैंने आप लोगों को थायराइड की डेवलपमेंट भी बताया कि किस तरह से डायवर्टिकुलम होता है। पहले हमारे पास नेक बिल्कुल उसको क्या कहते हैं, बेस ऑफ टंग पे, फिर उसके बाद ये नीचे जाता है, रेमनेंट बच जाते हैं, और उस रेमनेंट को क्या कहते हैं, सब मैंने कवर करवा दिया आप लोगों को। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास जो आगे इसमें कौन सा है, आई थिंक कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी। वेट अ मिनट, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये ऑल डन, ओके। ये भी डन हो गया। अभी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले अभी इसमें क्या है, कंजेनाइटल, कंजेनाइटल का क्या मतलब होता है, बाय बर्थ, ठीक है। कंजेनाइटल का क्या मतलब है, बाय बर्थ। इसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है, थायराइड डिसजेनेसिस, ठीक है। मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय द थायराइड डिसजेनेसिस, यानी कि थायराइड बन ही नहीं रहा, मतलब थायराइड की वो हो रही है। एक थायराइड डिसजेनेसिस होती है, एक एजेनेसिस होती है, ठीक है। उसकी वजह से थायराइड कम हो जाएगा, सही है। लाइक और इसको हम लोग फॉर्मली क्या कहते हैं, जो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म होता है, इसको क्या कहते हैं, क्रिटिनिज्म कहते हैं, ठीक है। क्रिटिनिज्म भी इसी को कहते हैं। इसमें क्या होगा, या हाइपोप्लेसिया होगा इसका, या एक्टोपी कोई प्रॉब्लम होगी, या एजेनेसिस होगा, ठीक है। एक्टोपी का क्या मतलब है, एक्टोपी मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बताया था। अभी आपको ये बताऊं कि एबनॉर्मल हार्मोन अगर बनेंगे, इसको हाइपोप्लेसिया। एजेनेसिस मीन्स
आपको दिख नहीं रहा होगा। अभी इसमें क्या होगा, डिसहार्मोजेनेसिस होगी, हाइपोप्लेजिया होगा या एजेनेसिस या बनेगा नहीं, ठीक है। और इसमें डिसहार्मोजेनेसिस क्या होती है कि थायराइड बिल्कुल अपने हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, एबनॉर्मल थायराइड हार्मोन सिंथेसिस होगी, म्यूटेशंस होंगी इन द थायराइड पर ऑक्सीडेज में क्या होगा, म्यूटेशंस होगी। अभी इसमें क्या होगा, थायराइड ग्लैंड जो डिसहार्मोजेनेसिस है इसमें थायराइड ग्लैंड बनेगा तो सही, लेकिन एबनॉर्मल होगा, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, असल में थायराइड पेरोक्सीडेज में म्यूटेशन आ जाती है। इसमें जो आपको सिम्टम्स मिलती है उसमें आपको 6 P's याद रखने हैं, ठीक है। एक तो बच्चे का जो पेट होगा वो बिल्कुल पॉट बेली होगी, ठीक है, पॉट बेली, बिल्कुल गोल मटोल उसकी बेली होगी। पेल उसका फेस होगा, वेट अ मिनट, अच्छा, पेल फेस होगा, पॉट बेली होगी, पफी फेस्ड होगा, ठीक है। और प्रोड्यूटिंग अम्बलाइकस होगा, ठीक है, प्रोट्यूबरेंस टंग होगी उसकी, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ याद रखनी है। अभी एक कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ कि बीटा अभी हम गाजर खाते हैं, ठीक है, बच्चों को हम गाजरें देते हैं। एक मिनट, गाजर में क्या होती है, हमारे पास बीटा कैरोटीन्स होती हैं, ठीक है, बीटा कैरोटीन, ठीक है। अब जब गाजर खाते हैं बीटा कैरोटीन होते हैं गाजर में। ये आगे किस में कन्वर्ट होता है, विटामिन ए में, ठीक है। और ये जो विटामिन ए में कौन कन्वर्ट करवाता है, T3 T4, ठीक है। अभी अगर T3 और T4 कम हो जाता है तो बीटा कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट होगा, नो। जब विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, तो बीटा कैरोटीन क्या होगा, स्किन में डिपॉजिट हो जाएगा, स्किन में डिपॉजिट होगा। और ये कौन से कलर का होता है, पेल कलर का। इसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, जो हमारे पास क्रिटिनिज्म है उसमें T3 T4 कम बनेगा, विटामिन ए मतलब जिस भी हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको अगर ये हो कि ये स्किन पेल होती है ना, तो इसमें आप लिखे वाई पेल, ठीक है, वाई पेल। इसकी रीज़न ये है कि बीटा कैरोटीन्स विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं हो पाती, जो कि T3 और T4 कन्वर्ट करता है। तो जब वो कन्वर्ट नहीं होता तो ये पेल कलर का होता है, येलोइश टाइप का, तो ये स्किन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। जब ये स्किन में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, स्किन पेल हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अब आपको ये बताऊँ कि अभी आपने ये चीज़ याद रखनी है, आपसे अगर पूछा जाए कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म का पेल है और जो हमारे पास जॉन्डिस का पेलनेस है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। इसमें क्या है, स्क्लेरा नॉर्मल है, स्क्लेरा नॉर्मल है, जस्ट स्किन आपकी पेल होगी, स्किन पेल। लेकिन अगर ऐसी डिजीज़ हो जिसमें स्किन प्लस स्क्लेरा पेल होगा तो ये क्या है, जॉन्डिस है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ड्यू टू बीटा कैरोटीनीमिया आपकी स्किन पेल होगी। इसमें क्या है, बीटा कैरोटीनीमिया होगा, ये आपने याद रखना है। इसमें आपने मैंने बताया था पफी फेस
और अम्बलाइकस क्या होगा, प्रोट्रूडिंग होगी, ज़बान आउटवर्ड निकलेगी, और पुअर ब्रेन डेवलपमेंट होगी, पेल इम्पोर्टेड बेलीज होगी, ठीक है। और ये सब आपने याद रखना है। इसकी कॉमन कॉज क्या है, थायराइड डिसजेनेसिस, एबनॉर्मल डेवलपमेंट, और एजेनेसिस भी हो सकती है, हाइपोप्लेजिया और एक्टोपी भी हो सकती है। इसके अलावा हार्मोन्स भी नहीं बनते हैं इसमें। अच्छा, तो ये देखें, जो हमने ये देखें, ये वाला हर्शियोमेटोथायरॉइडिस हमने पढ़ लिया। वो मैंने आपको बताया था इसमें किस तरह से HLA-DR3 के साथ ये एसोसिएटेड होता है, और किस तरह से नॉन टेंडर है, और ये कौन सा, इसको डिकवेरियन कहते हैं, और ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो आई थिंक सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, ये सारा कवर हो गया। मैंने कोशिश की आप लोगों को सारा कवर करवाऊँ, और आज का हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसमें आप लोगों को मैंने कंजेनिटल हाइपोथायरॉइडिज्म के बारे में बताया, और किस तरह से बॉडी पेल होती है किसी भी हाइपोथायरॉइडिज्म में, पेलनेस की वजह बताई। और मैंने दो हाइपोथायरॉइडिज्म और जॉइंटिस का जो पेलनेस होता है इसमें क्या डिफरेंस होगा। एक में स्क्लेरा भी येलो होगी, एक में स्क्लेरा येलो नहीं होगी, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये पोस्टमार्टम थायराइडिस का मैंने बताया आप लोगों को, और ये नॉन टेंडर, और इसमें ये वाला जो है ये टेंडर है, और इसमें कंजेनिटल हाइपोथायरिज्म के बारे में बताया, ठीक है। तो होप सो आप लोगों ने ये लेक्चर लाइक किया होगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अगले टॉपिक्स में आप लोगों को और चीज़ें एक्सप्लेन करती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस। कोई भी क्वेरी हो आप लोग मेरे इंस्टा पे मुझे DM कर सकते हैं, या मुझे कमेंट कर सकते हैं आप लोग, और काइंडली मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे। और थैंक यू सो मच गाइस, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।